छत्तीसगढ़ 24 न्यूज में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के ग्राम रानी तराई में आयोजित होने वाले मड़ई मेला सबसे आरंभिक मड़ई मेलों में से एक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मड़ई ब्रिटिश काल के जमाने से चली आ रही है और यह क्षेत्र की सबसे बड़ी और लोकप्रिय मड़ई है। लेकिन पिछले वर्षों कोरोना महामारी के चलते कहीं भी मड़ई मेला का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की शिथिलता को देखते हुए मड़ई मेले का आयोजन किया गया और इस मंडई में कोरोना काल में घटे सारी बड़ी घटनाओं को भूलते हुए लोग अपने मस्ती में नाचते कूदते और गाते हुए दिखे। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोरोना वायरस फिर से अपना विकराल रूप दिखाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पहला वे जनता जो अपनों को व अपने पड़ोसियों को गंवाकर लापरवाही पूर्वक भीड़ भाड़ में मंडाई का बिंदास आनंद ले रहे हैं, या दूसरा वे समझदार शासन प्रशासन जो जनता को कोविड-19 का नियम बनाकर उस नियम को सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य करता है, या फिर तीसरा वे जो सरकार के विपक्ष में बैठकर प्रदेश की मासूम जनता की सुरक्षा की बात करते थकते नहीं हैं, लेकिन आज वे खुद इस मड़ई में कोविड-19 के नियमों का धज्जी उड़ाते नजर आए। तो ऐसी स्थिति में भला छत्तीसगढ़ के भोले भाले ग्रामीणों का क्या बिसात? लेकिन क्या कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगाने से इंसान पूरी तरह से सुरक्षित है? तो फिर सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले ऐसे डॉक्टर जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के डबल डोज भी लगा लिए थे, वे भी कोरोना के शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि हमारे इस खबर से जरूर उन्हें बुरा लगेगा, मगर छत्तीसगढ़ 24 न्यूज सच ही कहेगा और हमेशा जनता की हित की बात कहेगी। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के लिए संतोष देवांगन की रिपोर्ट। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि कोरोना की सबसे बड़ी त्रासदी को अपने आंखों में देखते हुए भी लोग क्यों कोरोना महामारी को जानबूझकर निमंत्रण दे रहे हैं? ब्रिटिश कालीन इस मड़ई मेला रानी तराई के कार्यक्रम में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी श्री भूपेश बघेल जी भी पधारे हुए थे, जिनका रानी तराई के जनप्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मोर विनती है आपके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ गांव वाले मन के कुछ मांगे तेला आपका सादर प्रेषित करा। इस अवसर पर रानी तराई सरपंच श्री निर्मल जैन ने ग्राम की मांग को लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुराना संगवारी से भेंट मुलाकात होते तो आप सब मेला मड़ई की बधाई और शुभकामना देते हुए रमन टिकरिया भी कुछ मांग रखे, सरपंच साहब भी मांग रखे। दिमाग मन मूर्ख हावे, पैसा कोई कमी नहीं है सर। पाटन क्षेत्र विकास में कोई कमी नहीं आने देना है, ये बात के विश्वास में आप लोग दिलाता हूँ। आपके बात करते हुए पुनः दीपावली की भी आप सब लोग बधाई, मड़ई की बधाई और जेठौनी की भी अग्रिम बधाई देते हुए परवाड़ी लेकर विराम देता हूँ। वहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्यक्रम पश्चात दुर्ग जिले के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी का भी मेला मंडई कार्यक्रम में रानी तराई सरपंच व पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो सीधा स्वागत किया गया। इस अवसर पर दुर्ग के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी मड़ई मेला को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के परंपरा, यहाँ के सियान मन सैकड़ों साल पहले से बनाए। आज के सियान मन अगर पूछता तब वो मन नहीं जाना कब के ये परंपरा चला थे। रानी तराई की पावन धरती का मड़ई मेला कार्यक्रम और ये ऐतिहासिक इसलिए भी है, यहाँ की तारीख तय है और दिन तय है। दिवाली के पहले सोमवार जो भी पड़ता है उसमें रानी तराई के मड़ई के नाम से पूरे दुर्ग में और पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। और आज आप देख रहे हैं कि पिछले साल हम लोग कोरोना महामारी से ग्रसित थे, घर में बंधे हुए थे, लेकिन इस साल इस मड़ई मेला में इतनी भीड़ है, इतना उत्साह है लोगों में और सबको एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं भी हर साल इस कार्यक्रम में आता हूं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में आते हैं और बड़े सुकून से हम सबको मिलकर हम लोग एक दूसरे को बधाई और शुभकामना देते हैं। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज राज्य सरकार से निवेदन करता है कि वे मड़ई मेला के लिए जनता की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन तैयार करते हुए दिशा निर्देश जारी करें, जिससे सबकी भलाई हो, जिससे कि राज्य की जनता सुरक्षित रहकर अपने गांव की मड़ई मेला का आनंद ले सके। हम
आज रानी तराई के मंडई पे है। रानी तराई का मंडई दक्षिण पाटन के मध्य में है और दक्षिण पाटन का हृदय स्थल है यह रानी तराई। और यहाँ अभी कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, फिर भी यहाँ पे मंडई पे लोग अपने जान को दांव में लगाकर जानते हुए भी बिना मास्क के मड़ाई का आनंद लेने पहुँचे हैं। यहाँ पे प्रशासन किसी भी प्रकार से मास्क को लेकर के किसी भी प्रकार से मुनादी नहीं की गई है, इसलिए लोग यहाँ पे बिंदास मंडई मेला का आयोजन का आनंद लेने पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में जितने भी दो लोग दिख रहे हैं वो बिना मास्क के ही हैं और सभी इतने नज़दीक चल रहे हैं एक दूसरे से। खुली तौर पर यहाँ पे मिष्ठान और गुपचुप चाट का आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये संक्रमण कब उनके पास पहुँच जाए। यह बहुत ही खतरनाक। हमारे साथ है दुर्ग शहर से श्री महेंद्र कश्यप जी, जो अपने परिवार के साथ रानी तराई के मंडई मेला का आनंद लेने मड़ाई में पहुँचे हैं। कहाँ से आए आप लोग? दुर्ग भिलाई से। रानी तराई का मंडई देखने के लिए यहाँ पे दुर्ग से आए हैं कश्यप परिवार, जो पंसिल नगर दुर्ग के रहने वाले हैं और रानी तराई में मंडई का आनंद लेने आए हैं। बता दें कि कोरोना काल के बाद यह दुर्ग जिले का सबसे बड़ा और लोकप्रिय मंडई है। यहाँ बच्चे भी अब खुलकर मेला का आनंद ले रहे हैं और झूला झूल रहे हैं। इस मंडई में बच्चे, बूढ़े और जवान खुलकर मजे ले रहे हैं। और वहीं मड़ाई में तरह तरह के मिठाइयाँ, गुपचुप, चाट मसाला और तरह तरह के खाने के व्यंजन इस मड़ाई में पूरी तरह से सज कर तैयार हैं, जहां लोग स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद लेते हुए मड़ाई स्थल को घूम रहे हैं। वहीं रानी तराई मंडई में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श के लिए तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहां स्टॉल लगाया गया था। रानी तराई के मंडई में मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं कि 2 साल से कोरोना के दंश को सहते हुए, कोरोना के डर में घर में घुसे रहने के बाद लोगों में अब कोरोना का डर बिल्कुल नहीं है और वे मंडई में आकर मंडई का पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। कहाँ से आप? मैं भाटापारा से। रायपुर भाटापारा। अभी कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, फिर भी आप लोग जो है इतनी भीड़ में मेला का आनंद करवा रहे हैं लोगों को। भैया अब उसके बारे में तो सेठी जानेंगे। 2000 कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ झूला का जो ठेकेदार है वे पूरी तरह से लापरवाही बरतते हुए भीड़ को ऐसे लगा के रखा है कि लोगों को जरूर यहाँ पे संक्रमण का शिकार होना पड़ेगा। ठेकेदार ने झूला में झूलने के लिए प्रति व्यक्ति का किराया 50 रुपये 40 रुपये का दर निर्धारित किया गया था, लेकिन वहाँ पे जिस हिसाब से दर निर्धारित की गई थी वहाँ रत्ती भर भी सैनिटाइजर का उपयोग नहीं हुआ था, ना ही सैनिटाइजर का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा था। यह जबकि बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे ठेकेदारों के ऊपर प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए हजारों रुपए की जुर्माना ठोकना चाहिए। कोरोना गाइडलाइन नियम अनुसार यह बता दें कि वैक्सीन के दोनों टीके लगाने के बाद भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने आप को असुरक्षित रखते हैं तो उसके लिए उनकी जान जोखिम में आ सकती है। इसलिए भीड़ भाड़ क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि मास्क के उपयोग नहीं करने से और लोग संक्रमण का शिकार बहुत जल्द हो सकते हैं। लोगों को चाहिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ पर ना जाए, मड़ई मेला का आनंद तो ले, फिर भी वे सुरक्षित रहकर, इसी में ही उनके और उनके परिवार की भलाई है। दीपावली के बाद प्रथम सोमवार जो होते हैं वो रानी तराई के मंडई होते हैं। इनमें हमारे सब जनता और जनप्रतिनिधि मन शामिल होते हैं। नई मिलन की बहुत बहुत बधाई देते हुए सब जनप्रतिनिधि मन के मैं आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए दुर्ग पाटन से संतोष देवांगन की रिपोर्ट।